नईम हैदर पिजौता साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, क्या ये डिसाइड हो गया कि बल्ले के निशान को कंटेस्ट करने के लिए, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज करने के लिए आप पेशावर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? जी बिल्कुल जी, हम जा रहे हैं जी, पेशावर हाई कोर्ट में जा रहे हैं और बल्ले के हवाले से जो मामला है, इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो फैसला दिया इलेक्शन कमीशन की जो बदनीति थी, जो पहले भी हमने इंटर पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक 2022 में भी करवाए और 2023 में भी करवाए, उसके बावजूद हमें पूरी बल्कि कौम जो है वो देख रही थी कि ये फैसला जो है इस तरह के देंगे, और वो ही उन्होंने किया। हालांकि कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन है, वहां पर जब वो कमीशन की समाअत हो रही थी, फैसला जब आया था, तो उन्होंने वर्बल जो ऑर्डर दिया था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि बल्ले का निशान भी बैलेट पेपर के ऊपर होगा और इमरान खान साहब जो है वो चेयरमैन पीटीआई रहेंगे। लेकिन जब रिटर्न फैसला आया 71 दिन के बाद, महफूज इतना लंबा किया गया, सिर्फ बदनीति ये थी कि एंड के ऊपर जाकर ये फैसला दिया, लोगों के अंदर मायूसी हो, क्योंकि जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई जा रही थी, वकारियां, और वो सारा सिलसिला था कि लोग जो है वो टूटे और वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उधर से लंदन वाले साहबजादे बुलाने के लिए, मसनद पर बैठाने के लिए। लेकिन बात यह कि के साथ खड़ा है, इस फैसले को हम चैलेंज करने के लिए पेशावर में जा रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है अगर लीगल तौर पर इसके ऊपर फैसला दिया गया तो एक मिनट भी ये जो फैसला है ये टिक नहीं सकता। ये फैसला हो गया कि हाई कोर्ट जाएंगे और पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे बराह रास्त? जी बिल्कुल, ये फैसला जी बिल्कुल फैसला हो चुका है जी, पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे जी बिल्कुल। और अगर पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुपीरियर फोरम से रुजू करेंगे? जी देखिए, अब देखते हैं वहां पर जो चलती है समाअत, उसकी अगर ऐसा एडवर्स ऑर्डर आता है तो डेफिनेटली फिर हमारे पास फॉरम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ही होता है जी। नहीं, आपको तवक्को है कि पेशावर हाई कोर्ट स्टे दे देगी? देखिए, हमें तवक्को इस वजह से है क्योंकि जो इन्होंने फैसला दिया है, अगर देखा जाए तो जितनी पार्टियां हैं पाकिस्तान के अंदर 1960 से लेकर आज तक किसी पार्टी के इलेक्शन के हवाले से इस तरह का कोई इतराज किसी के ऊपर आज तक नहीं आया। किसी को नहीं देखा गया कि आपने इलेक्शन कैसे करवाए, हर जो पार्टी अपने आइन के मुताबिक करवाती है। लेकिन अगर प्रोसेस देखा जाए तो उन्होंने तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं देखा, सिंपल नोटिफिकेशन निकाले हुए हैं तमाम पार्टियों ने, हमने मुकम्मल रिकॉर्ड लिया है और इस बात की निशानदेही भी इलेक्शन कमीशन को की है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं, वो जवाबदेह नहीं है क्योंकि इधर नाम लगता है इमरान खान, इमरान अहमद खान न्याजी, तो न्याजी के नाम से खौफ है, वहां पर लगता है शरीफ, और इस वजह से वो अच्छा, देखिए अब आप लीगल फ्रेटर्निटी से लीगल मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा जी हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनका ओहदा एक हाई कोर्ट के जज के बराबर वैल्यू है। आप पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को चैलेंज कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट में किया जा सकता है ये मामला? जी बिल्कुल किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के जो रिलेटेड मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है एक आईनी इदारा है और पूरे पाकिस्तान को डील करता है, तो उसके फैसले को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। आई मीन व्हाई नॉट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो आपको पता है कि इस हवाले से बहुत विजिलेंट है एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए, पहला जो फॉरम है हमारे पास हाई कोर्ट का होता है, तो हमने ऑप्शन वही अवेल किया कि हम पहले फॉरम के ऊपर जाएं। हम डायरेक्टली भी जा सकते हैं, लेकिन हम पेशावर हाई कोर्ट जो है रजू करेंगे इंशाल्लाह, और फिर अगर देखेंगे कि फिर हमने आगे अगर कहीं चेंज करना है तो हम जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन जो होता है उसका काम है इलेक्शन करवाना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो नहीं करवा रहा, और प्री पोल जो रिगिंग है वो अभी से स्टार्ट है, चाहे वो खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला हो जो इलेक्शन कमीशन ने बदनीति की बुनियाद के ऊपर निकाली, या ये बल्ले वाला इंटर पार्टी इलेक्शन। अच्छा, ये नहीं, मैं तो देखिए पहला प्रोसेस तो मुकम्मल हो गया है, अब दूसरा जो स्क्रूटनी का अमल शुरू हुआ है, मैं जरा इस तरफ आता हूं। लेकिन मेरी नजर से गुजरा परवेज खटक साहब का स्टेटमेंट, वो कहते हैं मुझसे राब्ता हुआ और बल्ले का निशान देने के हवाले से ऑफर हुई, यानी मुझे ऑफर की गई कि बल्ले का निशान आप ले लें। इस स्टेटमेंट को इस वक्त पे किस तरह से देखते हैं? देखिए, परवेज खटक साहब से तो डेफिनेटली राब्ता होना है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉपी, चाइना कॉपी उनकी जमात का नाम भी है, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन रखा है, PTIP के लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा होगी कि असल जी तहरीक इंसाफ ये है, और वो कहते हैं जी कि हमने काम करवाया। देखें, हेल्थ कार्ड पूरे पाकिस्तान में बना है, ये इमरान खान का विजन है। शौकत यूनिवर्सिटी जो है वो जो शौकत खान में अस्पताल है वो इमरान खान ने बनाया है, नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई है, तो उसके विजन को आप कह रहे हो कि हम काम करने वाले हैं, वो खान कहता रहा है। और खान ने जो है जितनी भी पॉलिसियां पूरे मुल्क के अंदर आपने देखी, डेवलपमेंट के हवाले से, कोई भी एजुकेशन या हेल्थ के हवाले से उनका है, वो उन्होंने क्या कहना है जी? नहीं, लेकिन पिजौता साहब कंफ्यूजन तो फैलेगी, ये बात तो अपनी जगह पे है कि कंफ्यूजन तो होगी। जिसके पास बल्ले का निशान होगा, अभी पता नहीं है कि कौन सी पार्टी बल्ले का निशान ले उड़ती है, तो फिर तो आम लोगों के अंदर तो ये तासुर यही होगा PTI का इंतखाबी निशान बल्ला है और बल्ले के ऊपर मोहरे तो लगेगी।
तो देखिए इनके अंदर ना इन्हें ये लगता है कि कोई बल्ले का वोट है। वोट इमरान खान का है। इमरान खान के साथ जूती जो है वो अटैच होती है तो वो हिट हो जाती है। इमरान खान के साथ मलकू का गाना अटैच होता है तो वो हिट हो जाता है। इमरान खान के साथ परवेज खटक होता है तो वो हीरो होता है, वो हटता है तो वो जीरो हो जाता है। महमूद खान हो या दीगर हो, आज उनके नाम कहाँ है? आज आमिर कियानी साहब का नाम आप कहीं पर देखते हैं कि कहीं पर चला है? इसी तरह दीगर लोग नहीं, लेकिन सवाल यह ना कि जब हर एक सोलो फ्लाइट करेगा, इंडिपेंडेंट हैसियत में लड़ेगा, हर एक का अपना इंतखाबी निशान होगा, तो हाउ विल यू मेक देम कन्विंस ना, हाउ विल यू मेक पीपल या पब्लिक रियलाइज कि भाई ये खान का उम्मीदवार है या ये कैंडिडेट, इसका इंतखाबी निशान ये है? कंफ्यूजन तो होगी ना नईम हैदर पिछौता साहब। देखिए बात यह है कि ये सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये इतनी लेट की गई, बल्ले के निशान के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से, या बाकी चीजें, या हमारे पेपर्स नहीं जमा होने दे, या स्क्रूटनी में हमें खराब करेंगे, ये इश्तिहारी आ गए। हालांकि कानूनी तौर पर किसी को रोका नहीं जा सकता चाहे वो इश्तिहारी हो, लेकिन ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें कर लें, वोट इमरान खान का है। मरियम नवाज का सर्वे हुआ है इधर बीपीएससी में, उसने पेपर जमा करवाए, 7% उसने वोट लिए हैं। पीटीआई कहां पर खड़ी है और वो 7% पे खड़ी है, तो फिर इससे इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा लें। ये धांधली की तरफ इस तरह के, लेकिन कप्तान का कैंडिडेट होगा तो वोट होगा ना सर। अभी तो स्क्रूटनी के लिए जो इलेक्शन, अगर बात देखिए नवाज शरीफ का निशान शेर है, अगर वो वाकई शेर हैं तो आए ना खुलकर शेरों वाली बात करें और कहें कि जी आए हम सियासी मैदान में अखाड़े में उतरते हैं। नहीं, लेकिन ये फैसला नवाज शरीफ का तो नहीं है ना पिछौता साहब, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। इलेक्शन कमीशन, देखें इलेक्शन कमीशन तो उधर ही जाएगा जिधर नवाज शरीफ जाएगा। अच्छा। क्योंकि नवाज शरीफ को हिलाया जा रहा है, चाहे वो उधर से आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो नैब हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो निगरान हुकूमत हो, कोई भी हो, तो वो तो सारे उनको सहूलतकारी देकर उनको मसनद पर बिठाना चाहते हैं ना। लेकिन मुजीबुर रहमान वाला और 2022 ज़िमनी इलेक्शन वाला हाल इनका होगा। ये जितने मर्जी है उसके ऊपर जो बॉक्स है उसके अंदर, मेरा ख्याल है कि ये तो एग्जाम्पल बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है और मुल्क इसका मुताबिल नहीं हो सकता। ये जो 1970 की बात आप कर रहे हैं उसका नतीजा बड़ा बुरा, मेरा ख्याल ये बात नहीं करनी चाहिए। और ना ही जो कप्तान है इस वक्त आपका वो मुजीबुर रहमान है, तो इस हवाले से ये एग्जाम्पल तो बड़ी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है। देखिए नहीं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कैसे जाती है? जब लोगों को आप जबरदस्ती करेंगे उनको ऊपर मुसल्लत करने के लिए कि वोटों को रोक दें, तो उस वक्त जो लोगों ने वोट दिया उन्होंने बता दिया ना कि 160, बेशक मुजीबुर रहमान हमारे मुखालिफ हो, कोई भी हो, किसी अगर काफिर की आप एग्जांपल लेते हैं कि वहां पर उस वक्त जुल्म जबर किया गया और ये चाहा गया कि भुट्टो जीते और सारी उस वक्त की ताकतें सारी लगी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अवाम की ताकत ने रिजल्ट दिया। 2022 के अंदर भी आपने देखा कि 20 सीटें थी, 15 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली, तो उससे रिजल्ट आ गया। हालांकि उस वक्त भी इमरान खान की हुकूमत जो है उस साइफर के बदले में हटाई जा चुकी थी, उसके बावजूद आपके सामने रिजल्ट है। इसी तरह ये इस वक्त भी देखते हैं, और अगर इनको ये नजर ना आ रहा होता ना कि अवाम वाकई हैवी है, तो ये फिर इत्तेहादियों की तरफ है तो इधर भागते नहीं, मिनते मुनते ना करते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन ना करवाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करवाते। ये तो पीछे से सहूलतकार बने हुए हैं। ये तो कुछ और देखिए ना, वो कहते हैं कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। पिंजौता साहब, अभी तो पहला प्रोसेस मुकम्मल हुआ है, पहला स्टेप निकला है, अब नेक्स्ट स्टेप स्क्रूटनी का है। अब स्क्रूटनी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो मरासला इशू किया और जितने इदारे स्क्रूटनी कर रहे हैं, आपको लगता है आपके कैंडिडेट उस स्क्रूटनी के प्रोसेस को सक्सेसफुली अचीव, मतलब उससे गुजर जाएंगे, उसमें कामयाब हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। किसी सूरत जो है वो हमें इस हवाले से जो है वो कोई मसला नहीं है। उसकी रीजन ये है, अगर कानूनी, देखिए इलेक्शन कमीशन ने या जो इनके जो एग्जेक्टिव्स हैं, जो एग्जेक्टिव से लिए गए आरओ वगैरह, उन्होंने तो पूरी धांधली करनी है ना। वो तो पानी छोड़ रहे हैं, 3 एमपी के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, वो तो लोगों को अगवा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, उन्होंने तो ये करना है। वो तो ये भी कहेंगे कि इश्तिहारी जो है वो पेपर जमा नहीं करवा सकते। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले मौजूद हैं जो जिसमें बड़ा क्लियर हो चुका है कि कोई इश्तिहारी भी होगा तो वो पेपर जमा करवा सकता है जी। अच्छा, लास्टली पिछौता साहब, ये बानी पीटीआई के हवाले से, उनकी अहली के हवाले से, मतलब अभी तो वो नाअहल है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज, उसमें भी कोई पेशरफ्त होती हुई देख रहे हैं आप? लास्टली एंड वेरी क्विकली बता दीजिएगा। देखिए बिल्कुल जी, हमने उस फैसले को चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और हम पूरी जो है वो उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ही ये मामला जाएगा और मेरिट के ऊपर फैसला इंशाल्लाह आएगा और खान साहब अहल होंगे उस फैसले, उस ऑर्डर को हमने चैलेंज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग किए गए, लेट फैसले दिए गए कि खान साहब को बाहर रखा जाए। ये पूरी साजिश थी जो खान साहब ने आज से 11 महीने पहले ही एक्सपोज कर दी थी कि मुझे अंदर डाला जाएगा, पीटीआई को क्रैश किया जाएगा। ठीक, फिजाल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉट।